बच्चों के भविष्य से ज्यादा पेरेंट्स को उनकी जिंदगी की चिंता सताने लगी है। वहीं स्कूलों ने बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है। लिखित में स्कूल वाले बच्चों के परिजनों से कंसेंट लेटर मांग रहे हैं, जिससे साफ है कि अगर इस महामारी के दौर में बच्चों को कुछ होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी परिवार की होगी। स्कूल प्रशासन की इस बात से परिजन सकते में है। वह अपने बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार से रिस्क लेना नहीं चाहते। ऑफलाइन पढ़ाई से बच्चों में कोविड-19 महामारी का खतरा ज्यादा है। इसके विरोध में बच्चों के अभिभावकों ने शुक्रवार को कैंट में बिशप कॉनराड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाकर हंगामा काटा, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। आज वह लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन देकर ऑफलाइन क्लास चलाने की बात की। पेरेंट्स का कहना था जब तक कोविड महामारी की तीसरी लहर का खतरा नहीं टल जाता या फिर बच्चों को कोविड टीकाकरण नहीं हो जाता, वह बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हम एक मांग लेकर यहाँ प्रिंसिपल साहब से मिलने आए हैं कि हमारे बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, अभी स्कूल भेजना नहीं चाहते। स्कूल प्रशासन की तरफ से ये आदेश हुआ है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें, वो भी अपनी जिम्मेदारी पर कंसर्न लेटर लेकर कि अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाएगा तो स्कूल प्रशासन इसका जिम्मेदार नहीं होगा। अब आप बताइए, ऐसे में हम अपने बच्चों को इस कोरोना की थर्ड वेव में, जब हजारों बच्चे जगह जगह इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं बेचारे, हम ऐसे में अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फादर से मिलने के लिए गए, इस बात को कहने के लिए, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि हम ऐसे नहीं मिलेंगे, आप एक एक करके आइए, हम एक एक करके बात सुनेंगे केवल। और वो इस बात को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराएं। वो ये कह रहे हैं आप ऑफलाइन क्लास के लिए भेजिए बच्चों को। अब आप बताइए, ऐसे में हम कैसे अपने बच्चों को भेजें? इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बच्चों को कुछ भी होता है हमारे, तो इसके लिए कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या हम अपनी जिम्मेदारी पर अपने बच्चों को यहाँ पर इन्फेक्टेड होने के लिए भेज सकते हैं? दूसरी बात यह है कि प्रशासन और स्कूल ने ये नियम निकाला है कि बच्चे जब से घर से आएंगे, 8 बजे का स्कूल है और वो 12 बजे तक यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन घर से तो वो 7 बजे निकलेंगे ना, और यहाँ से 12 बजे छूटने का मतलब है कि घर 1 बजे पहुंचेंगे। तो क्या 7 बजे से और 1 बजे तक बच्चा लंच नहीं करेगा? जो बच्चे घर पे खाना नहीं खाते हैं वो भी यहाँ पर आकर लंच नहीं कर सकते। बच्चे भूखे रहेंगे, उनके लिए और भी अधिक इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, भूखे पेट। तो ऐसे में अब आप बताइए, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को भेज दें? इस वक्त जो है स्कूल प्रशासन से हमारी मांग यही है, शासन से, हमारे मुख्यमंत्री साहब से, हमारे देश के पीएम साहब से मांग हमारी ये करते हैं हम कि वो हमारे शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि वो इस बात को समझें, हमारी पीड़ा को। हम जो पेरेंट्स इस दर्द में है कि हमारे बच्चे स्कूल ना जाएं अभी, तो जब तक ये तीसरी वेव खत्म ना हो जाए, सारे लोग वैक्सीनेट ना हो जाएं, तब तक हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ही दिए जाएं और हम ऑनलाइन ही एग्जाम दिलाना चाहते हैं। यही हमारी मांग है केवल। तो क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम ज्योति भंडारी है। मैं भी इन पेरेंट्सों की तरह आई हूँ यहाँ पे। सर से, एक फादर से सिर्फ इतना करना था कि वो कंसर्न लेटर बोल रहे हैं, जैसे हमारे लिए हमारे बच्चे, तो वो भी कहते हैं कि सारे स्टूडेंट उनके लिए एज अ चाइल्ड है, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं? हमसे कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है अपने चाइल्ड की? नहीं। तो फिर हम अपने बच्चों को अपने बिहाफ पे कैसे स्कूल भेज दें? ये देखिए कि कई जगह ऐसे यूपी में है, लखनऊ है, वहाँ पे स्कूलों ने तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑप्शनल कर दिया। कई जगह प्राइमरी स्कूल खोले ही नहीं गए, तो बिशप में क्यों करा जा रहा है ये मुझे बताइए। यहाँ स्कूलों, जैसे यहाँ सरकारी स्कूल भी खुले हैं, कक्षा 1 से लेकर, और बच्चे वहाँ जा रहे हैं एज अ मिड मील, क्योंकि बच्चों की वहाँ पे पोषण की मेन है, खाना उन्हें मिल रहा है, इसलिए सरकारी स्कूल में इसलिए खोला जाए। पर आप प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में ऑप्शनल इसलिए कहा गया है क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का कर लेते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लास रख सकते हैं, हम जैसे पहले कर सकते थे वो अब भी कर लेंगे। अभी ना बच्चों को वैक्सीन लगी है, कितने बच्चों को, क्या 18+ एंड 45+ भी कितने अभी लोग नहीं लगे हैं वैक्सीन, और आप उस बेस पे कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो कंसर्न लेटर आपने दिया है लिख के, तो उस पे क्या लिखा हुआ? जो लेटर दिया उस पे क्या लिखा हुआ है? आप अपनी मर्जी से। मेरा नाम अनिता है और मैं यही कहना चाहूंगी कि उस लेटर में ये लिखा है कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वही स्कूल भेज सकते हैं। मेरा कहना ये है कि जो नहीं चाहते उनके लिए क्या सुविधा है? प्रशासन ये स्कूल क्या कर रहा है बताइए? हमारे बच्चे पहले जैसे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, हम बस इतना चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि जैसे पहले चल रहा था बस इस साल भी वैसे चले।
सिस्टर क्या नाम है आपका? सुनीता जॉनसन। जी सर, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप पहले क्लासेस ले रहे थे वैसे अभी भी क्लासेस लीजिए। आप बोल रहे हैं कि पेपर ऑफलाइन होगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऑफलाइन पेपर दिलवाएं। आप ऑनलाइन ही पेपर लीजिए, ऑनलाइन ही आप क्लास लीजिए। जो बच्चे एक फर्स्ट और सेकेंड डेट में नहीं गए हैं उनका कम से कम वर्क तो भेजिए। जब हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे हैं उसके बाद भी आप अपने टीचर्स बता रहे हैं कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम लेटर आपकी जिम्मेदारी है, आप लेटर में सिग्नेचर करिए, अपने बच्चों को भेजिए। नहीं तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। आपकी पढ़ाई, आपकी जो भी जो आपकी पढ़ाई है वो अपने आप करिए। लेकिन अब जब तक स्कूल वाले पेपर लेंगे या जो भी वर्क देंगे, जब तक आप वर्क नहीं देंगे तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हम बच्चों को वही तो पढ़ाएंगे जो आप पेपर आप हमें स्कूल में जो लिखवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, वही तो हम करवाएंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाइए, ऑनलाइन पढ़ाई आप पेपर शुरू करवाइए। हम प्रशासन से बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, बस इसका आंसर दे दे और कुछ नहीं चाहिए। के पास तो हॉस्पिटल के लिए बेड नहीं है और तो हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि जायसवाल है। जी सर, क्या कहना है? हमारा भी यही है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं, क्योंकि हमने अभी जो पिछला टाइम बीता है, हम अपने पेरेंट्स को ले लेके घूम रहे थे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बच्चों पे आ गई तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? बस यही है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए, बस यही कहना है हमको। बस हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए। हम फीस बिल्कुल टाइम से जमा करते हैं, बल्कि जैसा कहते हैं स्कूल वाले वैसा ही करते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में बैठाया जाए, यूनिफॉर्म में बैठा रहे हैं बच्चों को। आप जैसा कहेंगे हम सब घर पे बैठ के सब कुछ करने के लिए एग्री हैं। बस आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, हमारे बच्चों की सुरक्षा। हमें लगेगा हमारे स्कूल में सेफ है, खुद ही भेज देंगे ना, क्या पहले नहीं जाता था? आज हम इतने लोग हैं, कल हम इससे भी बहुत ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी और इस ऑब्जेक्शन में कि स्कूल बंद किया जाए, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए। और भी तो स्कूल बंद है। बरेली कॉलेज के कर्मचारियों ने निकाला जुलूस, नारेबाजी करते हुए कैंट विधायक को संबोधित ज्ञापन उनके कार्यालय पर दिया। कल करेंगे प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन से मिलकर आंदोलन को समर्थन की अपील। बरेली कॉलेज कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में आज कर्मचारियों ने बरेली कॉलेज से कैंट विधायक राजेश अग्रवाल के कार्यालय तक पैदल मार्च जुलूस निकाला और खूब नारेबाजी करते हुए उनके कार्यालय पर पहुंचे। कैंट विधायक के दफ्तर पर न मिलने पर उनके कार्यालय प्रभारी अनूप पांडेय ने ज्ञापन लेकर विधायक जी तक उनका ज्ञापन पहुंचाने की बात की। कर्मचारी नेताओं ने इससे पहले कॉलेज के कार्यालय पर हुई सभा में अपनी मांगों के समर्थन में खूब नारेबाजी की और फिर धरना स्थल पे चलेंगे। वहाँ जाने के बाद में धरना स्थल पे हम लोग बैठ के और अपनी जो विचार मंत्रणा और आगे का कार्यक्रम है वो तय करके अपने आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। तो सभी को चलना है साथ में, क्योंकि 3 बजे तक हम लोगों का लंच टाइम है और हमारा जो कार्यक्रम है वो लंच टाइम में चल रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि छात्र का कोई काम बाधित किया जाए और हमारा आंदोलन लगातार जारी है। जनप्रतिनिधियों को हम घेर करके लगातार ज्ञापन देने का कार्यक्रम चला रहे हैं। आज कैंट विधायक जी के पास आए हैं और अपना ज्ञापन जो उनको संबोधित है हम अभी यहाँ पे देंगे, जो भी होंगे जिम्मेदार व्यक्ति। और इसके बाद में अगला कार्यक्रम किसी अगले अन्य जनप्रतिनिधि के यहाँ हमारा जाने का होगा, तो हम पहले से अपना जो है मीडिया को बताएंगे और सभी को बताएंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 184 वर्ष पुराना बरेली कॉलेज और अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने और भ्रष्टाचार के